अधिकरण गोली चालन जो सिंदरी में हुआ था, बड़ा अपराधों का अपराधीकरण बढ़ता जा रहा था, तो सिंदरी के सभी समाजसेवी लोग और विभिन्न राजनीतिक दल, हम ये सिर्फ नहीं कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी या और भी जो भी दल थे, सभी दल के लोग राजनीतिक रूप से एक मंच में आकर के वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन किया था कि अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए। और इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा आंदोलन के फलस्वरूप एक अपराधियों को गिरफ्तार करना चाहिए। गोली भी चला था, रंजीत सिंह है इसमें जिनको अभियुक्त बनाया गया, उन पर गोली भी चला था जानलेवा। लेकिन ये केस नहीं करके इन्हीं लोगों पर मैंने सरकारी काम में बाधा डालना, सरकारी कार्यालय को तोड़फोड़ करने, उस समय माननीय DSP प्रदीप केसरी जी भी थे, तो इन्हीं लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया था कि लंबी लड़ाई 2018 से हम लोग न्यायालय में चलता रहा और उसके बाद साक्ष्य के अभाव में, चूँकि कई गवाहों ने गवाही दी लेकिन वैसा कोई साक्ष्य नहीं था जिसके कारण जो भी अभियुक्त जिसको बनाए गए थे उन लोगों पर कोई आरोप सिद्ध हो सकता था। आज माननीय न्यायालय ने सभी को साक्ष्य के अभाव में, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इन लोगों को निर्दोष घोषित किया। ये लड़ाई 2018 से 2025 के अंत तक चला, 2018, 2020, 50 साल तक ये चला है। सभी लोग आपने देखा, सभी लोगों को रिहा किया है। अभी सभी हम लोग सभी न्यायालय से बाहर आए हैं और आप भी आए हैं समाचार सुनने के लिए, बताने के लिए, पूछने के लिए। धन्यवाद। 2018 के समय की बात है, सिंदरी में अपराधियों का मनोबल पूरी तरह से बढ़ा हुआ था और 2-3 गोली चालन की घटनाएं हुई और जगह जगह छीनताई, डकैती, सब घटनाएं हो रही थी। तो हम सब लोगों ने, सामाजिक और राजनीतिक दल के लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि इसका विरोध करेंगे और हम लोग एक शांतिपूर्ण धरने का कार्यक्रम अम्बेडकर चौक पर रखा गया था 14 दिसंबर। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे धरना देने के पश्चात उस समय के जो DSP थे प्रमोद केसरी, उनके आवास पर जाकर उनको एक मेमोरेंडम दिया था। एक कैंडल जुलूस की शक्ल में वो लोग पहुँचे थे, बड़ा शांतिपूर्ण था। लेकिन एक दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि पुलिस ने उल्टे अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय जितने लोग इस कार्यक्रम में थे उसमें 16 लोगों को मुख्य अभियुक्त बनाया, बाकी मैंने अननेम्ड FIR दर्ज कर। तो हम लोग उसके बाद कानूनी लड़ाई 2018 से लड़ रहे थे। हमारे राधेश्याम गोस्वामी जी के नेतृत्व में ये कानूनी लड़ाई लड़ी गई और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को निःशुल्क लड़ा। उन्होंने कोई भी चार्ज इसके लिए नहीं किया और आज हम सबों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी किया है। तो न्यायालय का भी बहुत आभार, क्योंकि शुरू से हम लोगों को न्यायालय पर विश्वास था। हम लोग जानते थे कि हम लोग अंत में निर्दोष साबित होंगे और आज का जो फैसला है वो पुलिसिया कार्रवाई पर ही सवाल है। बिल्कुल। बाद आज आप लोग का चेहरा में एक बहुत मुस्कान है। देखिए, 2018 में हम लोगों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था सिंदरी DSP के द्वारा और आज उस केस में न्यायालय का निर्णय आया है। न्यायालय ने हम सब 16 अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है। इसलिए हमारे जो भी साथी हैं वो प्रसन्न नजर आ रहे हैं। ऐसा जो पुलिस प्रशासन गलत केस कर दिया, आप लोग उसके खिलाफ एक्शन क्या ले रहे हैं? देखिए, हम लोग तो आम नागरिक हैं, लेकिन सरकार को इस विषय पर सोचना होगा कि पुलिस प्रशासन बेलगाम होकर हमेशा निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करता है और उसका हम लोगों से बेहतर उदाहरण आपको और कोई नहीं मिलेगा। लेकिन पुलिस की जो कार्रवाई, आज न्यायालय ने साबित कर दिया कि पुलिस गलत थी और हम लोग निर्दोष थे। तो पुलिस के लिए यही एक सबक भी है और उनके लिए शर्म की बात भी है कि झूठे मुकदमे में लोगों को फंसाना बंद करें। क्या नाम हो आपका? जन अधिकार मंच का अध्यक्ष हूँ, रंजीत। मैटर है आप लोग यहाँ पे आए थे। 2018 में सिंदरी शहर और उसके आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं, गोली चालन की घटनाएं और अगर कोई बैंक से पैसा लेकर के जाता था दिन दहाड़े उस पैसे को छीनने की घटनाएं लगातार बढ़ रही थी। सिंदरी के तमाम राजनीतिक दल और सामाजिक दल के कार्यकर्ता और सिंदरी में रहने वाले जो भी समाज के अगले वर्ग के जो लोग हैं वो सब चिंतित थे इन घटनाओं से। तो हम सब बैठ कर के विचार किए कि क्यों ना एक दिन हम लोग पुलिस प्रशासन को जगाने का काम किया जाए
और उसी जगाने के क्रम में हम लोग एक दिवसीय धरना रखे और डीएसपी साहब से परमिशन लेकर के उनके कार्यालय पर, जो कि उनका आवासीय कार्यालय है, वहां जा कर के हम लोग कैंडल मार्च लिए और पूरी तरह शांतिपूर्ण था। लेकिन प्रशासन ने उन अपराधियों से मिल करके, क्योंकि 3 घटनाएं सिंदरी में गोली चालन की हो गई थी, उसमें हमारे ये रंजीत जी भी समाज सेवी हैं, इनके ऊपर भी गोली लगा था। ये बाल बच्चे थे और ये काफी दुख का विषय था। वो ऐसा समय था कि सिंदरी के लोग जब घर से निकलते थे तो काफी भयभीत होकर के निकलते थे, लेकिन काम है बाहर तो निकलना ही होगा। तो हम सभी लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया और उस आंदोलन का परिणाम हुआ कि सिंदरी में तो शांति बहाल हो गई, लेकिन हम लोग प्रशासन के द्वारा अशांत कर दिए गए। हम लोग निर्दोष लोगों पर, जो इस घटना का विरोध कर रहे थे, उन सारे लोगों पर पुलिस ने अपने नाकामयाबी समझते हुए हम लोगों पर एफआईआर करके, और वो भी नॉन अवेलेबल धारा में। लेकिन हम सभी आकर के मिले राधे श्याम गोस्वामी जी से, उन्होंने कहा कि आप सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज के लिए अच्छा काम करने निकले हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी का हम जो है सो केस लड़ेंगे। और उसका परिणाम आज निकला कि 7 वर्षों बाद न्यायालय ने हम सभी को दोष मुक्त किया है। कोई भी हम सभी के खिलाफ साक्ष्य न्यायालय को नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं न्यायालय को और सबसे अधिक राधे श्याम गोस्वामी जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सच्चाई को सामने लाने का काम किया। धन्यवाद। लेकिन आज 7 साल आपको मतलब का पुलिस प्रशासन आपको परेशान किया, उसके खिलाफ आप लोग क्या एक्शन लेंगे? देखिए, हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि किसी के खिलाफ एफआईआर कर दिया जाए तो उसको हर दौर से गुजरना पड़ता है। उसको अपने आप को साबित करने में 7 साल क्या 17 साल भी लग जाएंगे। लेकिन हम लोग बहुत जल्द जो है सो बरी हो गए हैं। ये ऑफेंस जो था वो नॉन अवेलेबल ऑफेंस, उसके बावजूद भी प्रशासन ने और कानून ने हम लोग को बरी करने का काम किया है। इसके लिए हम प्रशासन को और न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ में अपने अधिवक्ता जो यहाँ के बार काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं, उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हम सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का केस, सामाजिक कार्यकर्ताओं का केस एक सामाजिक काम करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लड़े हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पहचान? हम मनोज मिश्रा, धनबाद जिला ग्रामीण महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार का कार्य कर रही है कि निर्दोषों पर केस दायर कर दे रही है, तो फिर ये आला कमान तक क्यों नहीं गया? 2018 का मामला है। अच्छा, तो उस समय किसकी सरकार थी? उस समय भी शायद मेरे ख्याल में रघुवर सरकार। अच्छा, रघुवर सरकार थी, इसलिए दिक्कत हो गया? ना दिक्कत नहीं हो गया। ये चूँकि देखिए, मैं दिलीप मिश्रा, महासचिव धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी। ये चूँकि हम लोग सिंदरी वासी थे और सिंदरी में आए दिनों जो घटना घट रही थी, एक घटना रंजीत जी के साथ भी घटी और छीना झपटी वाला भी दौर बहुत चला था उस समय। 2-3 लोगों के साथ वो चैन और कैचिंग, चोरी विभिन्न क्वार्टरों में। इसी को लेकर हम सबों ने तमाम सामाजिक संगठन, पार्टी के सभी लोग 14 दिसंबर के दिन 2018 में हम लोग सामूहिक वहाँ धरना दिए और कैंडल मार्च लेकर डीएसपी साहब को जाके ज्ञापन दिए। हम लोगों को तो उस दिन तक ये पता भी नहीं था। नेक्स्ट डे पेपर में आया और हम लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ। इसका न्यायालय ने आज हम सबों को न्याय दिया है, इसके लिए हम सब प्रसन्न हैं। परंतु बेवजह हम लोग परेशान हुए 7 साल, इसके लिए न्यायालय का आभार। परेशान होने के लिए आभार? ना परेशान नहीं, आज बरी करने के लिए आभार। परेशान तो हम लोगों को प्रशासन किया, परंतु बरी तो हम न्यायालय दिया। सही बात है।